illustration number 4. Compare the following portfolios according to Jensen measure. प्रीवियस सम में हमें बोला नहीं था कौन से मेजर से करना है, हमने आइडेंटिफाई किया था. ये वाले सम में ऑलरेडी बोल दिया है दैट यू हैव टू डू इट फ्रॉम द जेंसेन्स मेजर ऑफ पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन एंड रैंक देम. जेंसन मेजर से पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करना है प्लस उसको रैंक भी देनी है. ओके, यू हैव टू गिव द रैंकिंग के कौन सा वाला पोर्टफोलियो बेस्ट परफॉर्म करता है. You have 3 portfolios with you: HDFC, Kotak and ICICI Prudential. Return on portfolio is given, beta is given to you and risk-free rate of return is given to you. Now Jensen measure is based on which model? CAPM मॉडल. इसके लिए यहाँ पर भी जो डेटा हमें दिया है वो किसके रिगार्डिंग डेटा दिया है? CAPM के. So you have a risk-free rate of return which is RF. This is beta which has been given to you. Market index है, मतलब ये क्या है? RM दिया है. ठीक है. Now you have to find out CAPM for all the 3 portfolio: HDFC, Kotak and ICICI Prudential. अब इंडिविजुअली अगर आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है तो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस अ टेबल वेयर यू कैन राइट इट डाउन द फॉर्मूला वन टाइम एंड देन यू कैन सॉल्व इट फॉर रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियोज. और एल सेकेंड मेथड इज हर एक का फॉर्मूला लिखोगे और सॉल्विंग करते जाओगे. बोथ द वेज आर करेक्ट. आपको जो कंफर्टेबल है वो कर सकते हो. नाउ आई एम राइटिंग डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट. RF प्लस बीटा RM माइनस RF. ठीक है. स्टार्टिंग विथ HDFC. टेल मी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना HDFC का? 7. इफ यू सी फॉर ऑल इट इज 7% ओनली. सो मैंने RF के जगह पे क्या लिखा है यहाँ पर? 7 प्लस व्हाट इज द बीटा फैक्टर गिवन फॉर HDFC? 0.8. सो 0.8. मार्केट रिटर्न कितना दिया है? मार्केट रिटर्न इज 14. So 14 minus 7. Bodma says that first you have to open the bracket. So first we will be opening the bracket. Then we will be doing the multiplication. कितना आएगा? 0.8 into 7. 5.6. So this 7 plus 5.6 will be 12.6. तो HDFC का हमें मिल गया कितना आया है? 12.6. सेम वे यू हैव टू डू इट फॉर कोटक. कितना है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न? 7. व्हाट इज द बीटा फैक्टर गिवन? 1. मार्केट रिटर्न इज 14. इट इज सेम फॉर ऑल द 3. माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. 7 प्लस 7. It will be equal to 14. So second आपको HDFC का पोर्टफोलियो में कितना मिला? CAPM 14. सेम वे ICICI Prudential के लिए करेंगे. Again risk free rate of return is 7. What is the beta factor given for it? 1.5. 14 minus 7. 7 plus 1.5 into 7. Now 7 into 1.5 comes to? Calculate and let me know the answer. 10.5. So this will be equal to 17.5. So हमने CAPM तीनों के लिए फाइंड आउट कर दिया. HDFC, Kotak and ICICI Prudential के लिए फाइंड आउट किया. नाउ दे हैव ये CAPM फाइंड आउट करने के बाद, दैट इज जेंसेन्स मेजर फाइंड आउट करने के बाद दे हैव आस्क्ड अस टू रैंक देम. हमें रैंकिंग देनी है. नाउ रैंक तो पहले ये हमें पता चलेगा कि हमें ये एक्चुअल रिटर्न्स है. दिस आर योर एक्चुअल रिटर्न्स एंड दिस व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. तो जेंसन मेजर क्या बोलता है? जेंसन मेजर शोज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिटर्न्स एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. तो हमें पहले डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो फॉर दैट यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट दैट बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिलीज रिटर्न, मतलब ये वाला रिटर्न,
and calculated return, that is CAPM, we are going to rank them. अब मैंने क्या बोला, एक्चुअल रिटर्न में से क्या माइनस करोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो HDFC का कितना था रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न वाज 15, हमें कितना मिला कैलकुलेशन करने के टाइम 12.6. So 15 minus 12.6 will give you how much? 2.4. Same way you have to do it for other securities as well. Kotak का actual return was how much? 16 minus हमने कितना कैलकुलेट किया 14, which will be equal to 2. Same way for portfolio 3 ICICI Prudential, कितना एक्चुअल रिटर्न्स है 12, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितना था 17.7. So here you will be getting the negative 5.5. अब बोलो कौन सा ये सब में, लुकिंग जस्ट एट द आंसर, टेल मी किसको फर्स्ट रैंक मिलनी चाहिए, HDFC विल बी गेटिंग फर्स्ट रैंक. सो यहाँ पर हम रैंकिंग्स में लिखेंगे 1, फर्स्ट रैंक पर होगा HDFC. सेकेंड रैंक किसको देंगे, इधर कोटक या तो ICICI, तो दोनों में से किसका अच्छा रिटर्न्स है, कोटक का. सो सेकेंड विल बी कोटक and third will be ICICI Prudential. Any doubt till here? Why we did this step? Because they have asked us to rank. अगर ये स्टेप नहीं करते तो हम रैंकिंग नहीं दे सकते थे, बिकॉज हमने तो ये जो CAPM कैलकुलेट किया वो तो सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न था, और ये इंफॉर्मेशन हमें एक्चुअल रिटर्न की थी. तो जब तक हम एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं कर देते तब तक हम उसको रैंकिंग नहीं दे सकते थे. दैट इज व्हाई वी जस्ट रैंक्ड इट. क्लियर?